ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा साहब की विलादत होती है 1764 में और वफात है 1847। ख्वाजा हैदर अली आतिश ख्वाजा अली बख्श के बेटे थे। दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा हुए। नवाब शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली से फैजाबाद में आ बसे। कम सनी ही में वालिद का इंतकाल हो गया। कोई सरपरस्त मौजूद न था। माली हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए नवाब मिर्ज़ा अहमद तक़ी की मुलाजमत इख्तियार कर ली। आप उनके हमराह लखनऊ आ गए। शायरी में मुसहफ़ी के शागिर्द बन गए। बादशाहों के दरबार में नहीं गए, ना किसी का कोई कसीदा लिखा। ताहम बादशाह अज़रह क़द्रदानी इसी 80 रुपये माहाना इन्हें पेश करता था। नहायत मुनकसरुल मिजाज और खलीक इंसान थे। इनकी शायरी में ज़बान के लुत्फ़ और अल्फाज की चाशनी नज़र आती है। इसके साथ जब हम देखते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश को, तो आतिश का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के शोरा में होता है। इनकी शायरी में लफ्ज़ों का हेर फेर, लखनवी शायरी का अंदाज मौजूद है जो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। यही वो तर्ज है जिसने आतिश की शायरी को कबूल आम अता किया और आतिश को मसनद गज़ल पर वो मुकाम अता किया जो इनके अहद के किसी शायर को मयसर न आ सका। इनकी शायरी में जज्बे की आँच भी है और फिक्र की वहदत भी है, ताजगी मजमून भी है और नुदरत ख्याल भी है। यानी यही वो खुसूसियात है जो तर्ज आतिश है से इबारत है और जो आतिश को अपने अहद में मुमताज़ करती हैं। आतिश साहब की शायराना खुसूसियात को जब देखा जाए तो उनकी शायरी का अंदाज जो है वो इंतहाई, उनकी ज़बान और बयान जो है वो सादा नज़र आती है। साफ सुथरी, शुस्ता और आरास्ता ज़बान से उनकी गज़ल ने कोई एक मयान हासिल है। शायरी को बनावट से बुलंद बाला रखने के कायल थे। आतिश के कलाम में बेसाख्तापन और बरजस्तगी पाई जाती है जो इनकी खूबियों में से खूबी है। इनके अक्सर मिसरे खास व आम में बहुत मकबूल है। इनकी शायरी में सोज़ो गुदाज का रंग नुमाया है। इनके कलाम में सोज़ो गुदाज है, दर्दमंदी है और कसक महसूस होती है जो देहलवी रंग की अक्कासी भी करती है। इनके कलाम में एक शायराना नफासत मिलती है। इनका गम इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सूरतों में नजर आता है। इनके कलाम में ना तो महबूब की बेवफाई है और ना ही इश्क में नाकामी, बल्कि बेसबाती का एहसास नजर आता है। उनकी शायरी का एक और अंदाज है रंगे तसव्वुफ, जिससे अंदाज होता है उनकी शायरी में जाहिर कि किस तरह से उनकी शायरी में जो है तसव्वुफ का अंदाज जो है वो नुमाया है। क्योंकि ख्वाजा हैदर अली आतिश दरवेश सिफत इंसान थे, इसलिए जिंदगी का ये रंग भी इनके कलाम का हिस्सा नजर आता है। उन्होंने गजलों में भी सूफियाना मज़ामीन इख्तियार किए हैं। उनकी शायरी का एक और बड़ी खूबसूरती इखलाकी मज़ामीन है, जो कि चूंकि इनकी शायरी इश्क व आशिकी और गुलो रुखसार की शायरी नहीं है, बल्कि इसमें इखलाकी पहलू भी नुमाया है जो माशरे में एक पैगाम देते नजर आते हैं। इसके अलावा एक और उनकी शायरी का बड़ा खूबसूरत अंदाज जो उनको दूसरे शोरा से मुमताज़ करता है कि वो तशबीह और इस्तिआरे से काम लेते हैं। दूसरे शोरा की तरह इनके कलाम में तशबीह और इस्तिआरा पाया जाता है। आतिश ने फारसी अंदाज की रिवायत को तर्क करके तशबीह और इस्तिआरा इस्तेमाल करके गज़ल का दामन भर दिया। यानी कहा जाए कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के कलाम में शेरी महासिन है। वो अपने अहद के मुनफरिद शायर हैं। इनकी शायरी पर पुरमानी, तहदार और तवाना है। इसमें कुछ शक नहीं कि वो लखनऊ के नुमाइंदा शायर रहे हैं और उनकी शायरी से ये चीज़ वाज़े अंदाज में नुमाया। शेर नंबर 1। दहन में है उनके गुमां कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। बड़ी खूबसूरत शायरी है। इसमें ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि इंसान की शख्सियत को बयान कर रहे हैं। इस शेर में ये शायर कह रहे हैं कि इंसान के दिलो दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात और सोचें जन्म लेती रहती हैं और इसको अल्फाज का रूप देकर हम कैसी कैसी बातें करते हैं। बाज़ औक़ात हम बग़ैर किसी तहक़ीक़ और तस्दीक़ के दूसरों के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं और फिर उनका कभी भी हम उनसे इजहार भी नहीं करते और कभी हम उनका इजहार कर जाते हैं। जब हम इजहार करते हैं तो इससे बात बिगड़ जाती है। आतिश इस शेर में इंसानी नफ्सियात के उस पहलू को उजागर कर रहे हैं कि इंसान जो है वो अक्सर जो है बेसाख्तगी के अंदाज में दूसरे से बदगुमान हो जाता है।
शेर नंबर 2। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसमें शायर बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह कर रहे हैं कि किस तरह से जमीन में चमन है, गुल और रंग है। इसकी क्या मिसाल दे रहे हैं कि किस तरह से जमीन में जो है वो जो चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, कायनात में जो चीजें नजर आती हैं, जमीन और आसमान के दरमियान सनत मुकाबला है, यानी कि ये दोनों सनतें शेर में जिस बरजस्तगी के साथ पैदा होती हैं, वही इस शेर का सबसे बड़ा हुस्न है। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि जमीन में अभी कैसे कैसे नए नए फितने खड़े करती है और आसमान से कैसी कैसी बलाएं नाजिल होती हैं। मतलब यह है कि ये दुनिया और जमाना दोनों आफतों और मुसीबतों की आमाजगाह हैं। हर घड़ी एक नया फितना खड़ा होता है और ये कोई नहीं कह सकता कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है। यानी कि दुनिया की बेसबाती को बड़ी खूबसूरती से खूबसूरत अंदाज में जो है वो ख्वाजा साहब बयान कर रहे हैं कि किस तरह से ज़मीन जो है वो बिल्कुल कुछ किस तरह से जो है वो कल को क्या हो जाए हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कुछ खबर नहीं है। यानी कि जिंदगी की बेसबाती का बयान कर। शेर नंबर 3। न गोर सिकंदरा न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। शेर इसमें भी जो है वो दुनिया की बेसबाती को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं कि ये दुनिया फानी और नाकाबिले एतबार है। यहाँ किसी चीज को सबात तो करार ही नहीं है। जो लोग कुव्वत और इक़्तिदार हासिल करके सारी दुनिया पे छा जाते हैं, जमाना इन्हें भी मजबूर और बेबस कर देता है। इन्हीं को नहीं, इनके नामो निशान तक को सफ़े हस्ती से मिटा डालता है। सिकंदर ने दुनिया फतह कर डाली थी। दारा की शहनशाहियत का सिक्का दुनिया के गोशे गोशे में चल रहा था, लेकिन इन नामवर फातहों और शहनशाहों का अंजाम इतना इबरतनाक हुआ कि आज उनकी कब्रों का निशान तक बाकी नहीं है। गमो गुस्साओ रंजो अंदोह जुर्मा, गमो गुस्साओ रंजो अंदोह जुर्मा हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि मेरी जिंदगी में गम गुस्सा, रंजो गम, मायूसी और महरूमी के सिवा तो कुछ भी नहीं है। आज तक मुझे कभी किसी खुशी, मुसरत और इत्मीनान का मुंह देखना ही नसीब नहीं हुआ। यानी शायर कह रहे हैं, गोया एक तरह से अपने ख्यालात की बेबसी का जिक्र कर रहे हैं कि इंसान कभी गम गुस्से का शिकार रहता है और कभी हुज़्न और मलाल इस पर तारी हो जाता है। यही वो चीज़ें हैं जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती, और ये इन्हीं चीज़ों की मेहरबानी है कि तन्हाई का एहसास ही नहीं रहता, बल्कि इन मेहरबानों के साथ ये ज़िंदगी के अय्याम गुजर जाते हैं। यानी कि एक बहुत लतीफ़ सा तंज करते हुए हमको इसमें ख्वाजा साहब नजर। शेर नंबर 5। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। इसमें शायर बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि किस तरह से हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, क्योंकि हम क्या करते हैं दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की बेतहाशा नेमतों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, हमें मिल रहे होते हैं। इनकी ज़बान इतनी रंगारंग नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होती रहती है कि इनका शुमार ही नामुमकिन है। लिहाजा ज़बान अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा करे कम है। मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी की एक एक सांस तक अल्लाह ताला की एक नेमत है। हमारी ज़रूरियात, आसाइशात, ऐश व आराम की जितनी भी चीज़ें मैसर हैं हमें, सभी अल्लाह ताला की अता होती हैं। मुख्तलिफ तरह की लजीज नेमतें, राहत व आराम के असबाब, सब कुछ इसी की देन है। गर्ज ये कि जो कुछ भी है इसी का अता किया हुआ है और इसी का बख्शा हुआ है। लिहाजा इसके इस एहसान व करम पर इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए हम वो हमारे लिए कम है। यानी हमें अल्लाह का शुक्रमंद होते रहना चाहिए, हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए।